probability of any event will be equals to favorable outcomes upon total outcomes, favorable outcomes upon total outcomes, है ना, favorable outcomes upon total outcomes, upon total outcomes, upon total outcomes। अच्छा ये चेक करो, जो ये फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टोटल आउटकम्स का ही तो पार्ट होता है। बोलो ये सुनो, जैसे कि अगर एक डाइस को थ्रो करें हम लोग, एक डाइस को थ्रो करें, एक जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कॉमन सा, वही एग्जांपल ले लेते हैं ना। एक डाई को हमने थ्रो किया है और उसमें एक इवेंट ऑड नंबर आना है ना, एक इवेंट ऑड नंबर आना है ना, कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ऑड नंबर आना। तो ऑड नंबर क्या कह सकते हैं, 135। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम है ये किस में से आ रहा है, टोटल आउटकम में से ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 में से ही आ रहा है ना। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, टोटल आउटकम से ही आएंगे, है ना। तो ये बात तो आपको क्लियर होती है ना। और ये भी बात क्लियर होती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होती है वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। जब मैक्सिमम 1 होगी तो श्योर इवेंट होगा और 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है सभी लोगों को, है ना, ये बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती हैं। थोड़ा इसके साथ में काम कर लेते हैं। मान लो कि हमारे कोई भी इवेंट ई है, उसके फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ई के फेवर में कुछ आउटकम्स आए, वो मान लो m है, और टोटल आउटकम मान लो n है। अच्छा ये बात क्लियर है कि जो m आए हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो आए हैं वो इन्हीं n में से आए होंगे। या सुनो भाई, डाई को थ्रो किया, कितने आउटकम आए, 1 2 3 4 5 6, और हमें सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर के लिए क्या क्या हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, 135, और 135 इज द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। इज दैट क्लियर, यानी कि टोटल आउटकम के ही कोई ना कोई पार्ट होंगे, m/n। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छे से, है ना, कि m/n क्या होगा। इज दैट राइट। तो अगर हम बात करें भाई फेवरेबल कंडीशन, किसी भी काम के होने की फेवरेबल कंडीशन m है, तो उसके ना होने के क्या चांसेस होंगे, मीन्स नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। जरा इस पे बात कर लेते हैं ना, नॉन फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, मीन्स किसी काम के होने के चांसेस m है, कितने में से, आउट ऑफ n, है ना, n में से आउट ऑफ m चांसेस हैं किसी काम के होने के। अब मान लो कि सपोज 10 आउट ऑफ 6 ऐसे काम थे जो हम कर सकते थे, तो हम कितने नहीं कर सकते थे, इट मीन्स 10 - 6, यानी कि टोटल में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं m मान लूं, कितने में से, भाई जो m आएंगे वो किस में से आएंगे, टोटल आउटकम में से आएंगे, है ना, टोटल आउटकम में से ही तो m आएंगे, ये सुनो, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम में से m अगर फेवरेबल आउटकम्स हैं तो नॉन फेवरेबल कितने होंगे, टोटल माइनस फेवरेबल। ये सुनो, ये बात समझ में आ रही है ना, टोटल माइनस फेवरेबल आउटकम्स, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। तो हमने नॉन फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए कि n माइनस होंगे, है ना। इतनी बात आपके समझ में आ रही है ना पूरी, कि अगर फेवरेबल आउटकम्स m हैं तो नॉन फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, n-n, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे वो किसमें से होंगे, जो भी टोटल आउटकम्स होंगे उनमें से होंगे। ये सुनो, इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसी के साथ में कुछ और काम करते हैं, किसके साथ में, फेवरेबल आउटकम के साथ में। फेवरेबल आउटकम क्या लिया हमने, m लिया है। अब m को सोचो क्या हो सकता है भाई, m सोचो भाई, फेवरेबल आउटकम या तो पूरा सैंपल स्पेस हो सकता है, ये सुनो, या सैंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट ना हो, भाई हमने क्या किया, फेवरेबल आउटकम के बारे में सोचा कि ये क्या क्या हो सकता है, या तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, या कुछ भी ना है, यानी कि कुछ भी ना हो उसके बीच में। इट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर n तक लाई करेगी। ये सुनो, इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, है ना, कि m की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से n तक लाई करेगी। या तो वो जो फेवरेबल आउटकम है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। अब जैसे कि मान लो हमने आपसे कहा कि एक डाई को थ्रो किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो इस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब भाई एक डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस का एलिमेंट भी तो यही बनना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम के इक्वल हो गए,
यस और नो? तो इसका मतलब m की पॉसिबल वैल्यूज क्या बन सकती हैं भाई? m की पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या बन सकती है? टोटल आउटकम बन सकती है। और दूसरा भाई, दूसरा का मतलब ये हुआ कि हमने कह दिया कि उसी में एक दूसरी प्रॉपर्टी निकालने के लिए बात की। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर जीरो, गेटिंग अ नंबर जीरो। तो भाई अगर पासे को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 से कुछ भी आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उसके आउटकम कितने हुए? जीरो हुए। तो कम से कम तो जीरो होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम के बराबर हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हम कह सकते हैं ना कि फेवरेबल आउटकम जो होंगे हमारे, वो टोटल आउटकम के बराबर या उससे छोटे। कितने छोटे? जीरो तक, है ना? जीरो से छोटे नहीं होंगे, क्योंकि चांसेस किसी के भी होने के एक ही होता है, इससे कम तो होता नहीं है ना? तो भाई हमारी क्या आ गई? m की बात आ गई कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे 0 और n के बीच में लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसके साथ में गेमिंग कर देते हैं। गेमिंग क्या कर देते हैं? हम n से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये इनइक्वालिटी है और n क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि आउटकम्स का मतलब क्या? किसी भी काम के होने के चांसेस, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो n से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया? इस इनइक्वालिटी में n से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? इस इनइक्वालिटी में n से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला हमको? 0/n, m/n और ये n/n, राइट है ना? तो 0 समथिंग क्या होता है? 0 होता है, और यहां से m/n, और ये कितना होता है भाई? n/n 1 होता है। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना? इतनी बात आपके बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा, चेक करो m/n एक्चुअली में क्या है भाई? m/n किसी इवेंट e की ही तो प्रोबेबिलिटी है। यस और नो? किसी इवेंट e की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या भाई इसको ये लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? ये सुनो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से छोटी या 1 के बराबर ही होगी, है ना? तो ये हमको बहुत अच्छे से रटाया जाता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। ये बात तुमको अच्छे से पता होती है, हमने आज इस चीज का प्रूफ भी देख लिया, है ना? बहुत ही अच्छे से इसका प्रूफ भी देख लिया।